हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस से। देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है, कल हम क्या बात करके गए थे और आने वाले वीक में और मंडे को क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो मार्केट आज थोड़ा सा नीचे खुला और थोड़ा सा नीचे गया और उसके बाद फिर एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी मार्केट में आज ऊपर की साइड में हमें देखने को मिली। बट स्टिल प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग देने में मार्केट आज बैंक निफ्टी सफल नहीं हो पाया है। तो अभी अगर हम बात करें तो मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में फंसा हुआ है। ना तो डायरेक्शन क्लियर कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। एक डायरेक्शन एक रेंज में बीच में मार्केट अपना काम कर रहा है। अगर हम बात करें ब्रॉडर रेंज की तो एक ब्रॉडर रेंज ये यहाँ से इसकी इस तरह से एक ब्रॉडर रेंज की अगर बात करें तो ये एक रेंज निकल कर आ रही है इसकी ब्रॉडर बैंक निफ्टी की, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। और अगर अब हम यहाँ पर देखें कि अब आने वाले दिनों में क्या मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर नीचे जा सकता है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो हम छोटे चार्ट पर अब जाएंगे, आवरली चार्ट पर आएंगे, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वेव काउंट के हिसाब से अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा हमें लग रही है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें क्लियरली तो देखिए, अगर मैं आपको क्लियरली अगर थोड़ा सा हम आज बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये एक लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है स्टिल। मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी अभी बियरिशनेस में है। यहाँ पर कोई बुलिशनेस यहाँ पर हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है। अगर डेली चार्ट में भी हम बात करें तो मार्केट यहाँ पर अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अभी यहाँ पर डायरेक्शन हमें यहाँ पर इस तरह से कोई क्लियर नहीं हो पा रही है। इसके लिए अब हमें छोटे चार्ट पे जाना होगा। इसके लिए हम आवरली चार्ट करते हैं। आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर आज अगर बात करें तो गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट आवर की कैंडल नीचे बनी, उसके बाद फिर मार्केट में ऊपर की साइड में मार्केट पूरा अपनी रिकवरी करता चला गया। अगर देखें तो ब्रॉडरली इस रेंज में ही मार्केट पिछले कितने ही दिन से यहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी एक ब्रॉडर रेंज में हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब हमें करना क्या है, बेसिकली करना हमें हमारा डायरेक्शन जो है, जो मेरा प्रेफरेंस है, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करता आ रहा हूँ कि मेरा प्रेफरेंस ऑलरेडी है कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। बट मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी हम वेट करेंगे। अगर ऊपर जाता है तो बिल्कुल डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर वेट करेंगे थोड़ा सा। और जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आता है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया जो ऊपर की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी हुई है, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, जो कि निकल कर आता है नियर अबाउट 33,750 से 33,800 के आसपास। तो ये एक एरिया है ऊपर में। यहाँ पर अगर मार्केट आता है और रेजिस्टेंस फेस करता है और आवरली चार्ट पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा सा साइडवेज होने के लिए आप तैयार रहें। 1 या 2 दिन और मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। उसके बाद में फिर हम डिसीज़न लेंगे, जैसा कि मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर करेगा जैसे ही, वैसे ही हम अपना डिसीज़न लेंगे यहाँ पर। ये है आवरली चार्ट की बात। अगर अब हम 15 मिनट चार्ट पे बात करेंगे तो 15 मिनट चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पर आज बहुत बुरी तरह से इंट्राडे में बुल बियर्स को ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पर जो कि नीचे की साइड में जो बेच के गए होंगे या फिर जिन्होंने ने पुट लिया होगा, उन्हें आज बहुत बुरी तरह ट्रैप किया है मार्केट ने। इंट्राडे में पूरी तरह से मार्केट पूरा ऊपर आ गया है और जहाँ ओपन हुआ था उससे भी काफ़ी ऊपर जा चुका था बैंक निफ्टी यहाँ पर एक टाइम के लिए। तो अब एक्चुअल में अगर काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अगर देखें तो ये फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर ये थर्ड और ये फोर्थ में अभी यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर A B C D और E, ये पूरा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट होके और ये पूरा पैटर्न, मतलब कि आज हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पर आज कंप्लीट होता हुआ इम्पल्स का मुझे यहाँ पर दिखाई
दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका अगर बात करें हम तो 61% के आसपास तक ही जा सकता है। 33,750 जो हमने डिस्कस किया था आवरली चार्ट पे, 33,750 एंड 33,800 के आसपास इसको एक हर्डल मिल सकता है। वहाँ से मार्केट पलटने की कोशिश कर सकता है। क्या यहाँ से भी पलट सकता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ से भी पलट सकता है मार्केट, पर अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करना होगा हमें, फर्स्ट आवर का वेट करना होगा मंडे को कि किस तरह से मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, क्योंकि एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट है, तो अभी हम उसके डायरेक्शन को जब तक मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं करता तब तक हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। या तो आइदर मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच करे, यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन को अप्रोच करे रेजिस्टेंस एरिया की और यहाँ से पलटने की कोशिश करे, या तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरे तो इस एरिया को ब्रेक करे। यहाँ पर अगर इंट्राडे में इस लो को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर ये आ रहा है 33,000 से 33,370 के आसपास का, इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करता है नीचे में तो फिर हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को, अदरवाइज हम मार्केट में अभी कुछ नहीं करेंगे। अगर ये लो ब्रेक होता है तो ही हम पोजीशन, देन फिर अगेन यहाँ पर अगर इस लो को भी ब्रेक करता है तो हम पोजीशन और ऐड करेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमें अपना काम करना है, अदरवाइज साइडवेज रहता है तो हमें भी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल मार्केट को वॉच करना है। जैसे ही मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये बात करी मैंने आज बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी देखें तो आज बहुत ही बड़ा यहाँ पर मार्केट में निफ्टी में सेल ऑफ आया था रिलायंस के कारण, क्योंकि रिलायंस आज इंट्राडे में तकरीबन 7-8 8.5% के आसपास नीचे गिरा हुआ था। उसकी कुछ न्यूज़ के कारण मार्केट गिरा हुआ था, उसके कारण निफ्टी में बहुत बड़ा सेल ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिला। बट कुछ टाइम के बाद मार्केट में बहुत बढ़िया रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिली और मार्केट फिर भी प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट ने। बट स्टिल यहाँ पर अगर देखें, अगर हम इन एरियो की बात करें, अगर आप इन 4-5 कैंडलों को देखें तो ये 4-5 कैंडल अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग साइन दे रही है, क्योंकि कोई भी कैंडल ना तो प्रायर हाई के ऊपर क्लोज हुई है और ना ही प्रायर लो के नीचे की क्लोजिंग दी है। आप देखिए ये 4-5 कैंडल्स को आप देखिए, इसमें पूरा कंफ्यूजन है, मतलब मार्केट अभी कंफ्यूजन डायरेक्शन में है, यहाँ पर कोई अपनी डायरेक्शन को क्लियर नहीं कर रहा है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में या तो फिर अगर पोजिशनल सेल करना हो आपको तो पोजिशनल सेल आपको आपका बनेगा 15,500 के नीचे। और अगर आपको थोड़ा सा अगर इंट्राडे में बियरिश होना है तो ये आज का हाई निकलने दे इसका 15,790 15,800 का जो हाई है उसको निकलने दे, तो आप इंट्राडे में थोड़ा सा बाई करने की सोच सकते हैं। तो उसके लिए अभी कहने का मतलब मेरा यही है कि यहाँ पर देखिए पूरा एक कंफ्यूजिंग साइन बना हुआ डेली चार्ट पे। अगर अब हम बात करें इसके आवरली चार्ट पे, तो आवरली चार्ट पे ये देखिए यहाँ पर मार्केट में आज बहुत ही बढ़िया सेल ऑफ यहाँ पर सुबह हमें देखने को मिला मार्केट में। उसके बाद फिर रिकवरी आई यहाँ पर और अभी मार्केट सीधा जो जहाँ ओपन हुआ था उससे भी ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अगर हम बात करें इसकी कि क्या करना चाहिए मंडे को हमें, तो मंडे को अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मंडे को हमें केवल वेट एंड वॉच करना है यहाँ पर। अगर आवरली चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके आता हूँ ट्रेड सेटअप के लिए यहाँ पर। तो ये देखिए अब हमें एक्चुअल में 15 मिनट के चार्ट पे करना क्या, जब हमारा ये जो लो 15 मिनट में ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है, ये एरिया आता है 15,700 के आसपास, 690 680 के आसपास में। तो ये एरिया ब्रेक होता है, अगर नीचे की साइड में ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर हमें इसी का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को शॉर्ट करना है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ साइडवेज रहता है या ऊपर जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ एक बुलिश कैंडल बनती है फर्स्ट 15 मिनट में तो देन फिर हमें उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे के लिए बाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। बट स्टॉप लॉस आपको दोनों साइड में स्ट्रिक्ट रखने हैं यहाँ पर। और जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, जैसे ही ये लो ब्रेक होता है तो आप अपनी पोजीशन को और भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी डायरेक्शन क्लियर हो नहीं पा रही है किसी भी वजह से, तो आपको थोड़ा सा साइडवेज रहने में ही फ़ायदा है। जैसा कि मैंने आपको वो कल भी बताया था कि ये यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, ये जो पूरी फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, ये इसका एक इम्पल्सिव नेचर है, ये एक इम्पल्सिव नेचर में आया हुआ है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन साइन ये है कि ये जो इम्पल्सिव नेचर है क्या वो इसी का पार्ट था या फिर
क्योंकि इसको हम दो तीन शॉर्ट टर्म में हम इसे दो तीन तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, दो तीन तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो जो मुझे कल तक बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ लगी थी वो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, कि ये यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है और ये एक इम्पल्सिव साइन है। यहाँ पे अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर जाऊँ तो देखिए यहाँ क्लियरली आपको 5 वेव दिखाई देगी। फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, और फिफ्थ में भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये क्लियरली एक इम्पल्सिव नेचर है, और इस इम्पल्सिव नेचर का ये एक करेक्टिव राइज है जो कि 333 करेक्शन में यहाँ पर आया हुआ है। अगर 333 करेक्शन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर जो हुआ है, ये एक टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, ये ए बना यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसमें, तो ये यहाँ पर इसका बी बना, अगेन इसमें यहाँ पर हम बात करें तो ये इसका सी वेव बना, देन अगेन ये बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर इसका डब्ल्यू बना, ये डब्ल्यू बना इसका बड़े टाइम फ्रेम का। देन फिर इसी टाइम फ्रेम का ये यहाँ पर 535 की करेक्शन करी, इसने एक्स बना ये। फिर अगेन यहाँ पर ये ए बी सी के फॉर्मेशन में चला, ये ए बना यहाँ पर, ये यहाँ पर बी बना, देन यहाँ पर अगेन ये सी बना। ये मैं आपको लेवलिंग करके दिखा रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट पे आपको, है ना। तो ये यहाँ पर सी बना, देन डब्ल्यू एक्स के फॉर्मेशन में, देन अगेन यहाँ पर ये वाई के फॉर्मेशन में ऊपर गया, ये यहाँ पर वाई के फॉर्मेशन में ऊपर गया, देन अगेन ये 3 3 5 के फॉर्मेशन में यहाँ नीचे आया, देन अगेन यहाँ पर ये एक्चुअल में 333 करेक्शन है डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड के फॉर्मेशन में। और ये देखिए क्लियर कट आपको ये 5 3 और ये 5 के इम्पल्सिव नेचर में नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि ये पूरी करेक्शन जो ऊपर नीचे से चली आ रही थी वो करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई। और जिगजैग में नॉर्मली ए वेव के बराबर होती है सी वेव, तो देखिए एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर ये सी वेव जितनी ए वेव है उतनी ही सी वेव है, और वहाँ से मार्केट ने लास्ट के 2 4 5 मिनट में अपना रिवर्सल दिखाया है। तो ये अगर देखें अगर हम, तो ये अगेन यहाँ पर जो बना है, सॉरी ये जो हमारा बना है, ये इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये बना है यहाँ पर ए, देन ये बना है हमारा बी, देन ये जो है हमारा ये बना है हमारा सी, देन ये x के फॉर्म में इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और ये बना है हमारा z, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड, इसे बोलते हैं हम 333 करेक्शन। ये है हमारी 333 करेक्शन। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब ये यहाँ पर अगर इसे एक्चुअल में ये अगर फ्रेश इम्पल्स है या है, तो कभी भी मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट, इस हाई के ऊपर मार्केट अब यहाँ से नहीं जाएगा। अगर ये इम्पल्स इस पूरे पैटर्न का ही एक पार्ट थी, जिसमें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ एक्स बना था, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना और ये ई बना, ये हमारी काउंटिंग थी। और यहाँ से ये फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट हुई है। अगर ये अगर हमारी फ्रेश इम्पल्स है तो यहाँ पर इसका बाउंस ये खत्म हो गया। अगर ये इसी का पार्ट है तो फिर काउंटिंग स्लाइटली चेंज हो जाएगी हमारी। यहाँ पर ये पूरा पैटर्न जो बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा डब्ल्यू, ये एक्स बन जाएगा, ये ए बी और ये सी के फॉर्मेशन में बन जाएगा। मतलब ये टोटल करेक्शन डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, और ये अभी ऊपर जा रहा है तो ये जेड के फॉर्मेशन, मतलब कि ये पूरी करेक्शन 333 में आ जाएगी अगर जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है। जब तक कि हमारा ये हाई इंटैक्ट है 15,850, ये जो एग्जैक्टली हाई है इसका मैं बता देता हूँ आपको। एग्जैक्टली हाई है इसका 15,852.40। इससे अगर 15,852.40 से अगर 5 पैसे से भी ऊपर कट जाता है ये लेवल 5 पैसे से भी अगर ऊपर कट जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये पूरी करेक्शन 333 करेक्शन में है। और एक बार फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम इस हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इस हाई के ऊपर हम एक बार फिर जाएंगे और फिर वहाँ से फिर वहाँ से हम नीचे की साइड पलटने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मुझे बेस्ट पॉसिबिलिटी लग रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो ये यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा प्रेफरेंस था तो हम उसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
ये बना यहाँ पर, ये जो है ये बना हमारा फर्स्ट, और ये यहाँ पर इसका जो है सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है 333 करेक्शन में। देन अगेन मार्केट को अब यहाँ से नीचे की साइड में स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है, कि अगर ये फ्रेश इम्पल्स है तो इससे ऊपर अब नहीं जाना चाहिए, यहाँ से नीचे आना चाहिए, और अदरवाइज अगर ये इसी का पार्ट है तो मार्केट फिर एक बार ऊपर जाएगा और इस लेवल को ब्रेक करते ही हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो अभी केवल हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। और नीचे में अब है हमें कब एक्टिव होना है, नीचे में हमें एक्टिव होना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटे टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 535 का एक ये लेवल है, ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ये ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, क्या बता रहा हूँ मैं, ये सी वेव है, ये सी वेव है, सी वेव में ये जैसे ही ब्रेक होती है और इसके नीचे आ जाता है, जितना टाइम इसने लिया उससे कम समय में अगर ये नीचे आ जाता है, ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, ये 5 मिनट के चार्ट में 1 2 3 4 5 6 छः कैंडल हैं, ये 6 कैंडल में अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में ये इसी के हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं अगेन। तो मैंने आपको क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है कि हमें क्या करना है, मार्केट कहाँ जाता है तो हमें साइडवेज रहना है, और मार्केट अगर नीचे की साइड में आता है तो हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। ये पूरी ट्रेड सेटअप की हमने यहाँ पर बात कर ली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ये थी हमारी आने वाले वीक में, और मंडे को हमें किस तरह से ट्रेड सेटअप लेना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये एनालिसिस की हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको एनालिसिस में कुछ भी अच्छा लग रहा हो, या फिर आपको टेक्निकल हेल्प हो रही है, या फिर आप कुछ भी सीख रहे हो, इलियट वेव की जो लेवलिंग की है वो सीख रहे हो, या फिर किसी भी तरह से आपको हेल्प हो रही हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें।